सो हेलो 10th की बच्चा पार्टी। देखो 30 दिन बचे हैं। फर्स्ट वीडियो ये आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया है जिसमें इंक्लूड है आपके ऑल नोट मेकिंग इन वन शॉट गाइज। मतलब सारे नोट मेकिंग जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब 4 नंबर आपके हम पक्के करवाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बहुत सारी वीडियोस हैं ऑल इन वन शॉट वाली इसी के प्लेलिस्ट में। ठीक है, देखो जरा एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले हम इनको समझे उससे पहले देखो नोट मेकिंग का फॉर्मेट क्या होता है। नोट मेकिंग का फॉर्मेट जो बच्चे सोचते हैं कि एक बार में पॉइंट बना देते हैं बाकी सबके लिए नॉर्मल पॉइंट बनाने हैं, तो नहीं, अब ऐसा नहीं होता है। अगर हम सिंपली बात करें कि नोट मेकिंग लिखने का सही तरीका क्या है, तो ये जो आप देख रहे हो जिस तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पर देखिए जरा, ये यहाँ से लिखना है वो एक अलग बात है, लेकिन देखिए हेडलाइन 1 तो यहाँ पर आपको उसके 3 सब पॉइंट बनाने, फिर हेडलाइन 2 फिर उसके 3 सब पॉइंट बनाने हैं, फिर हेडलाइन मतलब कि नोट नंबर 4 तो आपको क्या 3 तो उसके आपको 3 पॉइंट बनाने। अब नोट नंबर 4 तो उसके आपको 3 या 4 पॉइंट बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको टाइटल जो है भले उसमें पहले लिखा हो में ही टाइटल देना है हमेशा। ठीक है, और ऐसा भी कर सकते हो आप जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है कि पहले आपको नोट बनाने फिर सुइटेबल टाइटल देना है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर टॉपिक या फिर टाइटल लिखकर यहाँ पर टाइटल डाल देना है। ठीक है, लेकिन अगर पहले दिया है, पहले उन्होंने बोला है कि टाइटल लिखो फिर आपको क्या करना है, नोट करना है, तो फिर आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है फिर आप नोट मेकिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट नोट मेकिंग की जो आपकी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखना, फर्स्ट है आपकी रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड carefully and make notes on them, also give a suitable title to them। अब यहाँ पर जरा देखना, इन लोगों ने पहले आपको नोट बनाने के लिए बोला है फिर इसके बाद टाइटल का बोला है। ठीक है, तो जितने भी आई थिंक जितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसेज आपके हैं कि जो आ सकते हैं नोट मेकिंग के लिए वो सारे इसी में इंक्लूड है। ठीक है, और मैंने प्रीवियस ईयर के भी इसी में अटैच कर दिए ताकि अगर बाई चांस रिपीट हो तो तुम लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज समझना, मैन इज मेड अप ऑफ मैनी क्वालिटीज बोथ गुड एंड बोथ बैड। अब यहाँ पर ये बोला है कि व्यक्ति जो होता है दोनों क्वालिटी से बनता है, अच्छी भी और बुरी भी। ठीक है, ये चीजें जानना जरूरी नहीं है अगर ये वाला आपका नोट मेकिंग के लिए आता है। ठीक है, तो आपको इसमें से 4 पॉइंट निकालने और चारों पॉइंट के सब पॉइंट निकालने। और अगर मैं बात करूं कि नोट का, तो पहले नोट जो होगा आपका 1 या 2 ही लाइन का होना चाहिए, मतलब कि सारा जैसे कि एक हेडलाइन है उसे 4 हिस्से में बना रहे तो वो 1 ही लाइन की होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बोला था एंगर और एविल, यही बोला था ना। अब ये क्या हो सकते हैं हमारे लिए, यहाँ पर हम लोगों ने ये चीजें निकाली है, जरा देखना आपको। ये क्वेश्चन बैंक है आपका जो उज्जैन वाला है वो, और इसके बाद प्रीवियस ईयर का भी इसी में अटैच है और जो इम्पोर्टेंट है वो भी। ठीक है, यहाँ पर देखो एविल लिखा है, एंगर लिखा है, ये क्या हो सकता है हमारे लिए, हार्मफुल हो सकता है, तो 1.1 में ये लिख दो। इसके बाद आप लिख सकते हो लूज ऑफ रीजनिंग्स। ठीक है, ये देखो ये होता है आपका गुड मैन ही है। अब यहाँ पर अगर हेडलाइन 2 देखेंगे, सो नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर आप ये देखिए नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स यहाँ पर लिया गया है इससे, द नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन, तो एवरी ह्यूमन की जगह पे आपको लिखना है नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यहाँ पर गेट ऑफन्स हिज सेंटिमेंट, तो इतना लिखना है, गेट्स ऑफन्स गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स। ये देखिए नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, कई बार वो आपके सिद्धांतों से भी अगेंस्ट चले जाते हैं। ये देखिए गोज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर देखिए जरा, इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर, सपोर्ट ऑफ बैलेंस, फॉरगेट द ड्यूटी, इंसल्टिंग। अगर आपके अंदर जो है ये देखिए, अगर एंगर जो है डेवलप हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो क्या होगा, अ मैन पुट ऑफ बैलेंस, ये यहीं पर लिखा हुआ था। इसके बाद फॉरगेट द ड्यूटी, ये भी नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद इंसल्टिंग टू देम। ठीक है, तो समझ में आया, इस टाइप से आपको बनाना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो इस पूरे पैसेज में किसकी बात हुई है भाई, इस पूरे पैसेज में बात हुई है डिसएडवांटेज ऑफ एंगर की। किसकी बात हुई है, डिसएडवांटेज ऑफ एंगर। ठीक है,
ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो टाइटल निकल के आता है वो डिसएडवांटेज ऑफ एंगर है। ठीक है, ठीक है, अमंग द लेटर इज एंगर द नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर देखिए फिर से एंगर यूज हुआ है, फिर इसके बाद और नीचे देखेंगे तो फिर एंगर यूज हुआ है, बार बार वही वर्ड आया है। और मैंने हमेशा बोला है कि आपको जो है जो वर्ड रिपीट हो रहा है वही उसका टाइटल होता है ना। चलिए अब सेकंड पैसेज जो मोस्ट से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो है आपका स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कर्स। ये थोड़ा सा घुमाकर भी आपको दे सकते हैं, तो थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये आपने पैसेज देखा। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए जरा, एक मिनट रुकना, सेकंड पैसेज का कहाँ चला गया है। हाँ, यहाँ क्यों ये सेकंड पैसेज का वो नोट नहीं किया है क्या यार। चलिए सेकंड पैसेज का अगर आप देख रहे हैं तो देखिए फर्स्ट में लिखा है स्पीच। स्पीच हेडलाइन होगी, ये वाले पॉइंट की स्पीच हेडलाइन है। ठीक है, ये ठीक है, ये आपकी हेडलाइन है, मतलब फर्स्ट पॉइंट है। अब स्पीच के बारे में आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, कि स्पीच इज ब्लेसिंग। यहाँ पर लिखा था ना, स्पीच इज ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कर्स। तो ये एक ब्लेसिंग भी है, ग्रेट ब्लेसिंग भी है, ग्रेट कर्स भी है। ठीक है, ये हमें क्या करता है, इंटेंशन एंड डिजाइन नोन टू फेलो, ये भी है। तो भाई यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अरे यार मुझे मिलता नहीं है, मैं भूल जाती हूँ कहाँ है। देखिए आप तीनों पॉइंट लिख सकते हैं, ग्रेट कर्स, ग्रेट ब्लेसिंग, दोनों लिख दिया, मेक अवर इंटेंशन। वो जो थर्ड में मैंने बोला था ना कि मेक अवर इंटेंशन एंड डिजाइन ऑन टू फैलो, बस वही। अब अगर आप सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो केयरलेसली यूजिंग स्पीच, ये सेकंड ही थर्ड लाइन में तुम लोगों को मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, बैड एटीट्यूड एंड कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड। केयरलेसली अगर आप स्पीच यूज करते हैं, बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक बैड एटीट्यूड है और एक कंप्लीटली आप जो है कोई भी चीज को गुमराह कर देंगे। ठीक है, अब स्लिप ऑफ द टंग, स्लिप ऑफ द टंग आपको फोर्थ से फिफ्थ लाइन में मिलेगा बच्चों। आपको सिंपली लिखा हुआ है स्लिप ऑफ टंग। अब ये इसके जस्ट बाद लिखा हुआ है यूज ऑफ अनयूजुअल, ठीक है, वर्ड्स। इसके बाद एम्बिगियस वर्ड्स, ये भी लिखा है आपका। तो यहाँ पर आपके छोटे छोटे पॉइंट वही मिल जाएंगे। एंड क्रिएट एनिमी, ये भी उसके जस्ट बाद में लिखा है। मतलब एक ही पॉइंट में तीनों चीजें लिखी है। तो ये सब हटाकर अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये पॉइंट निकल के आते हैं। और इस पूरे जो नोट मेकिंग का पैसेज है इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच बताया, तो आप वो लिख दीजिएगा। डिसिप्लिन इज नेसेसरी। मैं आपको एक बात बता दूं कि 2022 के पेपर में डिसिप्लिन वाला जो है, ये जो पैसेज आप देख रहे हैं, ये पैसेज आया था। ठीक है, कौन सी 2022 के पेपर में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखते चलें, क्योंकि प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं रिपीट करते हैं। अब देखो एक चीज याद रखना, बनाने का फॉर्मेट वही रहता है। जैसे ये लिखा है डिसिप्लिन, तो ये नेसेसरी इन लाइफ, ये आप सिंपली लिख सकते हैं। अब आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। 1.1 में आप ये लिख दीजिएगा, डिसिप्लिन हेडलाइन डाली, फिर आपने नेसेसरी इन लाइफ लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हैं क्या, नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पर आपको तीनों चीजें दी गई हैं, बस ध्यान से देखने की जरूरत है, आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। देखिए ये लिखा है डिसिप्लिन इज वेरी कंडीशनल ऑफ प्रोग्रेस, डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, डिसिप्लिन इज नेसेसरी मींस क्या होता है, जरूरी। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब हेडलाइन डालेंगे तो डिसिप्लिन लिखेंगे, तो यहाँ पर नेसेसरी इन लाइफ हो गया, नेसेसरी इन ऑल वर्क्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको मैंने बताई कि ये वाली लाइन में से ये लिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर चिल्ड्रंस के बारे में भी बोला है, एंड इसके बाद आपको ये फर्स्ट में ही मिल जाएगा। ओके, तो समझ में आ रहा है किस टाइप से आपको चीजें निकालनी है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, अगर किसी में डिसिप्लिन ना हो तो क्या होगा, ये लैक, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये तुम्हें खुद से कवर करने पड़ेंगे ये वाली चीजें। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा, ठीक है, तो ये तो आपने जान लिया होगा, आपके प्री बोर्ड में भी यही आया था। तो
क्या होगा आपका, आप कह सकते हैं कि आपके बच्चा जो है जल्दी कोल्ड और सफरिंग का शिकार हो जाएगा, है ना। ये चीज़ हमने भी पढ़ी है एंड बहुत ही इजी है क्योंकि ये चीज़ें इसमें दी हैं और इन्हें निकालना भी आसान होगा। देखिए, अचीव नथिंग, हम कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकेंगे। लूज नथिंग, डिसऑर्डर एंड लॉ लेसनेस विदाउट हैविंग रिगार्ड्स ऑफ अदर। ये देखिए, ये तीनों चीजें आपको ये लाइन में मिलेगी। देखना जरा, विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट डिसिप्लिन भी आप हेडलाइन डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लैक ऑफ डिसिप्लिन भी डाल सकते हैं। वहां आप लिख सकते हैं डिसऑर्डर, लॉलेसनेस, है ना, ये भी डाल सकते हैं। और इसके बाद तीसरा पॉइंट है विदाउट हैविंग सम रिगार्ड्स फॉर द वेलफेयर फॉर ऑफ अदर्स। तो आप इसकी जगह पे सिर्फ ये भी लिख सकते हो कि विदाउट हैविंग रिगार्ड्स ऑफ अदर। अब बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, बेनिफिट अगर आप देखेंगे तो देखिए, बेनिफिट द वेरी कंडीशंस ऑफ प्रोग्रेस, ये आपको यहाँ मिल रहा है। इसके बाद स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, अगर डिसिप्लिन हो तो आपके अंदर एक अलग ही क्षमता होती है कोई भी चीज़ को करने की और स्टेबिलिटी आ जाती। एंड विंस अलॉट, आप बहुत बारी जीतते हैं, ये देखिए आपको ये चीज़ यहाँ पर। एंड लूज नथिंग, ये भी आप कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन ह्यूमन लाइफ, ये आ जाएगा। अब हम ये वाला देखें, ये वाला पैसेज देख लेते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट जो वर्ड लिखा रहता है ना, वही आपकी हेडलाइन बन जाता है। कुछ फोकस करना जरा, यहाँ पर ये सबसे पहले लिखा हुआ है, ये फर्स्ट हेडलाइन बन चुका है। डिसिप्लिन में डिसिप्लिन पहले लिखा था तो ये यहाँ का हेडिंग बन गया। और यहाँ पर जो हार्ट लिखा है ना, द हार्ट, देखो ये यहाँ की हेडिंग बन गया। तो समझ रहे हो, इस तरीके से तुमको भी करना है। अब देखना जरा, फर्स्ट में स्किन कलर चेंज, फॉर्म ऑफ कैम्यूफ्लेग, डिस्गाइज, ये तीनों चीज़ें आपको फर्स्ट ही पैसेज में, वो पैसेज के फर्स्ट में मिलेगी। देखो, स्किन कलर चेंज, ठीक है, मेरा यहाँ पर देखिए फॉर्म ऑफ, और ये डिस्गाइज, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको यहीं से मिल गई हैं। कहीं ना कहीं उसके आसपास से ही चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। और आप आपके अकॉर्डिंग, आपको जैसा लगे वैसा करना, लेकिन मैं बोलूँगी कि मैंने जो फर्स्ट में फॉर्मेट बताया उसके अकॉर्डिंग करना। क्वालिटी ऑफ कलर चेंजिंग, लिविंग इन ट्री, ईट इंसेक्ट, ओके। और इसमें ये हो जाएंगे। और यहाँ पर बताई गई है एबिलिटी टू चेंज कलर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे थोड़ा सा इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं बिकॉज ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। द हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट विटल components of the human body. The human body has continuous job to keep oxygen rich blood flowing through the body. अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले लिखा जाएगा हार्ट के बारे में बताया, तो यही आपका फर्स्ट पॉइंट बनेगा। मोस्ट विटल component of the body does continuous job keep oxygen rich blood flowing. आपको सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस 2-3 चीजें लिख दो। देखो, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो, कॉन्टिन्यूस जॉब करती है एंड विटल कंपोनेंट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है हमारी बॉडी का, ठीक है। चलिए देखिए, ये हो गया है अपन, यहाँ पर आ गए। इसके बाद बॉडी सेल्स उसके जस्ट नीचे लिखा है गाइस, आप लोग देख लेना यहाँ पर। फिर इसके बाद इसके कुछ ये पॉइंट्स बन जाएंगे, जैसे कि कंस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ ब्लड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़े ध्यान से देखना बिकॉज लास्ट टाइम सोलर वाला आया था, तो इस बार ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई डिसीज वाली चीज़ें देंगे वो, है ना। लिव ओनली 4 to 5 मिनट विदाउट ऑक्सीजन, हार्ट डिसीजेस, डैमेज्ड हार्ट muscles, damaged the valves or the pacemaker, effect on following bloods. Fourth है develop of heart machine. So why Dr. Johann give one of USA in 1953. 3 help to replace or repair a defective heart. और यहाँ पर आपका टाइटल बन जाएगा ये चीज़ें आपको उसी में दी है, थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा लेकिन हम आपको बता दें। देखो, जो सेकंड पॉइंट बना है वो यहाँ से बना है, द ब्रेन सेल लिखा है। अब अगर हम हार्ट डिसीजेस की बात करें तो देखो ये लिखी है हार्ट डिसीजेस, ठीक है। इसके बाद अगर हम डॉक्टर जॉहन गिवोन की बात करें तो ये है वो। कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इसी से ली जाती हैं, बस वो शॉर्ट में कर देते हैं, मतलब कुछ निकले ना निकले, आपको सिर्फ पॉइंट लिख देना है।
ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। ये वाला आपके उज्जैन वाले प्रश्न बैंक में से लिया गया है ये वाला नोट, मेकिंग वाला पैसेज। तो प्लीज इसे ध्यान से देखना। क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज अ थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। तो सबसे पहले ये लिखा है, यही आपका पॉइंट बन गया है ना। अब यहाँ पर कम्स ऑफ अर्थ, ठीक है, थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड, यहाँ पर आउट ऑफ द अर्थ लिखोगे ना यार, है ना। स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी, ये देखो। एंड इतना ही लिख दोगे, 3 पॉइंट भी लिखोगे तो चलेगा। एंड कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ये लिखा है, वही सारी चीजें दी है। अब यहाँ पर देखो सब्सटेंस ऑफ मिनरल ऑयल, है ना। तो देखो जरा सब्सटेंस ऑफ मिनरल ऑयल, तो जरा ध्यान से देखना, आपको सारी चीजें यहीं पर मिल जाएंगी। देखो आपको जस्ट इसके बाद इंडिविजुअल क्वालिटी के वहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हमें सेकंड में जो है वो मिनरल ऑयल के बारे में बताना है, सब्सटेंस ऑफ मिनरल ऑयल यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इंडिविजुअल क्वालिटी, ये देखिए भाई, हाइड्रोन, कार्बन, पैराफिस एंड अल्कनीज, ये भी और ये भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें ये दी गई हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट, ओरिजिन ऑफ मिनरल ऑयल। मुझे थोड़ा सा मटेरियल दिख रहा है, मिनरल ऑयल थोड़ा सा हट गया है, लेकिन ठीक है मिल जाएगा। ये देखिए मिनरल ऑयल ओरिजिनेट फ्रॉम द कैरसेसेस ऑफ टिनी एनिमल्स फ्रॉम प्लांट्स, ये चीज़ें दी गई हैं। देखो मैंने फर्स्ट में जो बोला वो भी प्लांट्स दैट लिव इन द सी, यहाँ पर सेकंड में यही दिया गया होगा कि प्लांट, ये यहाँ का ये वाला आपने कैप्चर किया जो हम बता रहे थे। इसके सेकंड में ही आपको दिया है कि प्लांट्स दैट लिव इन द सी ओवर मिनरल्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, ये भी लिख सकते हो। 2 ही पॉइंट दिए, 2 ही लिख देना, ठीक है। क्रूड मिनरल ऑयल अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, ये आपका टाइटल हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इतना भी लिख कर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो टाइटल लिखते हो वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा करो, ठीक है। ऑल्थो स्पीच इज द मोस्ट एडवांटेज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मैं आपको इसी स्पीच के बारे में बता रही थी, किस टाइप से भी आपकी वो वाली स्पीच वैसा ना देकर वो वाला पैसेज कुछ ऐसा आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, फर्स्ट में लिखा है स्पीच, तो वही आपका हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। स्पीच लिखा है, अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग स्पीच, मैनी वे ऑफ form of communication, potentially for communication and less adaptable to the quantification of words। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, थर्ड लाइन देखिए जरा। अगर आपको वो नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना कि कम्युनिकेशन एडवांटेज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप सिर्फ लिख सकते हैं स्पीच। तो ऐसा लिख सकते हैं आप कि फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जैसे उसमें लिखा है, ठीक है। इसके बाद आप सिग्नल्स, साइंस, सिंबलाइज एंड जेस्चर में बी फाउंड इन एग्रीकल्चर, ये भी लिख सकते हैं इसमें, दोनों चीज़ों को टुकड़े में, ठीक है। और वहाँ उसमें जो चीज़ें ली है ना वो इससे लिए, पोटेंशियली फॉर कम्युनिकेशन जो आपको नहीं मिल रहा था, और ये वाला लिया है। तो ये थोड़ा दूर पड़ जाएगा, अगर वो भी लिखना है तो वो भी लिख सकते हो तुम लोग। अब यहाँ पर देखो वे ऑफ कम्युनिकेशन, उसको अलग पॉइंट बना के लिख दो। इसमें अलग पॉइंट बना के लिखा है तो तुम अलग पॉइंट बना के लिख दो कि कम्युनिकेशन के कितने तरीके हैं। तो वे ऑफ कम्युनिकेशन ये जो दिया है ना, वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये तीनों पॉइंट बन जाएंगे। ये बन जाएगा 3.1 बन जाएगा, ये 3.2 बन जाएगा, ये 3.3 बन जाएगा, ये, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बेसिक फंक्शन ऑफ सिग्नल्स, यहाँ पर आपको मिलेगा नीचे, जस्ट नीचे इसके बेसिक फंक्शन ऑफ सिग्नल्स। अगर ये वाला आपको लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, कुछ अपने मन से भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये थोड़ा नीचे दिया है आई थिंक, बेसिक सिग्नल ऑफ कम्युनिकेशन है ना, नहीं बेसिक फंक्शन ऑफ सिग्नल टू
to imping up on the environment, attract attention potentially for communication, importance of science, convey meaning quickly, easy in description। ये सारी चीजें नीचे ही दी गई हैं, हम ऊपर ढूंढ रहे हैं। ये देखिए, ये इसके नीचे दी है कि एवरी नॉन कल्चर द बेसिक फंक्शन ऑफ सिग्नल, ये तीसरे 5वीं लाइन में आपको दिया है, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा। और यहाँ पर ये जो डॉट डॉट लगे इनको आप अलग अलग करके, जैसे कि इतना हो जाएगा एक पॉइंट, अट्रैक्ट्स अटेंशन हो जाएगा एक और पॉइंट, फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट भी हो सकता है आपका एक और पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट बन जाएंगे पूरे। इसमें बात करिए कम्युनिकेशन टाइप्स एंड मेथड की, उसमें बात करी थी स्पीच की। इसमें हम स्पीच पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट नहीं करके हम कम्युनिकेशन पे कर रहे हैं। तो बेटा ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये उज्जैन वाली जो परीक्षा अध्ययन है आपकी, जो प्रश्न बैंक है उसमें से भी आया है, एंड गुप्ता बुक इंडस्ट्रीज इंदौर, ये वहाँ से भी आपका ये नई वाली जो 2025 की प्रश्न बैंक आई है उसमें भी आया है, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है, और ये भी आपका उज्जैन वाले प्रश्न बैंक में दिया है जो एक्सटर्नल द्वारा बनाया गया है। फैट कम्स इन 2 टाइप्स, इन टाइप से फैट आता है, ये आपका पॉइंट बन चुका है। ये देखो फर्स्ट आपका यही बनेगा, लास्ट है ये बेटा। अब ये पूरा ये दिया हुआ है, ये फर्स्ट ही मैंने बोला ना, फर्स्ट का ही आपका बन जाता है पॉइंट, जो फर्स्ट में लिखा है उसे पॉइंट बना लो। फाउंड इन मैरिन लाइफ, ये उसी को जस्ट बाद दिया है। गुड फॉर हेल्थ, सी फिश इन द बेस्ट सोर्स। अब यहाँ पर फीट OMG 3 लिखा है, ये लिखा है, ये यहाँ पर 6 लिखा है क्या? नहीं, ये लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, इसके जस्ट बाद वाली चीज, कैसा? कॉन्सेंट्रेट इन वेजिटेबल सॉइल्स, ठीक है। या आप इसकी जगह पे लिख सकती है कि वेजिटेबल ऑयल किल्स ऑल इट गुडनेस, है ना, ये भी आप इसमें कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने मन से भी करिए। इसके बाद आप प्लेन रूटन, ये भी इसी में लिखा है। प्लेन रूटन आपको दिखाई दे रहा है? प्लेन रूटन दिख रहा होगा यार, मुझे क्यों नहीं दिख रहा। लेकिन इसके अलावा आप अगर अपने मन से लिखना चाहें वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में, OMG 3, अब इसे क्या ही प्रोनाउंसिएशन में करते हैं मेरे को नहीं पता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं इसमें विच इज कॉन्सेंट्रेट इन वेट जम्स ब्रेनर्स, ये आप पूरा बना के लिख सकते हैं। कॉन्सेंट्रेट इन जम्स एंड हार्नट्स मीट सीरियल्स, ये इसमें कर सकते हो। और नहीं तो इसका इनने अलग से पॉइंट बनाया है, एजनिंग ब्रेन। अरे हाँ, ये यहाँ से तो लिखा है, सही है। हाँ, प्लेन रूटन यार इस तरफ लिखा है इसलिए, ये देखो अब भी ध्यान आया, ये देखो ओमेगा क्या लिखा है, ये OMEGA, इसमें प्लेन रूटन आप ये लिख दीजिए। फ्राइंग बाय रिच वेजिटेबल सॉइल्स ऑफ सी फिश, ये भी इसमें दिया, उस साइड दिया है। ये 3 पॉइंट में इनने इसका ही एक पॉइंट बना दिया है। आप इसकी जगह कुछ और पॉइंट भी बना सकते हो, जैसे कि हाई आयरन, है ना, या फिर आप लिख सकते हो वेरी हाई इन आयरन सी फूड सप्लीमेंट, ये टाइप का यहाँ नीचे जो दिए ना, इस टाइप के आप एक और बना सकते हो, बनाना होता। गुड ब्रांड, अगर गुड ब्रांड फूड के बारे में अगर हम बात करें तो ये लिखा है फ्रॉम लीवर, फर्स्ट ही पॉइंट ये बन जाएगा, देखो, है ना। इसके बाद रिच इन रिवर फ्लेविम, ये भी इसके जस्ट बाद लिखा है ये, ठीक है। इसके बाद ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स भी नीचे लिखा होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स देखो, आपको याद नहीं करना है लेकिन समझ लेना है कि कहाँ से लिया था, कि आप नोट मेकिंग में अपने 4 नंबर ना गवाए। मेरा काम था कि आपको सारे इंपॉर्टेंट पैसेज जो नोट मेकिंग के लिए हैं इंपॉर्टेंट वो दे दूं, तो मैंने दे दिए। इसका अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसका, अगर हम टाइटल की बात करें तो इसका टाइटल है फैट, इट्स टाइप, सोर्स एंड बेनिफिट। ओके, तो समझ में आ ही गया होगा। वर्षा के बारे में इसमें बताया गया है सही तरीका। अगर 2025 के और पहले से ही चला आ रहा है, ये एक सही तरीका है। मतलब
नोट मेकिंग करने का। पहले हेडलाइन 1 बना दो, फिर तीनों। और हेडलाइन 1 क्या बनानी है, जो फर्स्ट पैसेज में पहला शब्द लिखा है ना, जैसे इट इज को छोड़ के जो मेन टॉपिक है पहले उसका ही आपको हेडलाइन बनाना है। सेकंड फिर उसके टाइप्स के बारे में, फिर उसके बेनिफिट या फिर डिसबेनिफिट या फिर लैक ऑफ, है ना, इस टाइप से। और फिर इसकी जो नीचे वाली लाइन है जो उसका निष्कर्ष निकल रहा है वो, ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आई हो वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आउट ऑफ नहीं आएगा। एक चीज़ और बता दूंगी, वीडियो को बंद मत करना, उससे पहले 1 मिनट रुकना। आपका सिंस टाइम द नेचुरल ब्रॉड, ये आपका आया था 2026 में, हिमालय वाला। ये पैसेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों मैंने ये नहीं बताया है ना? नहीं, एक और इम्पोर्टेंट है यार, ये थोड़ी है। चलिए ठीक है, मैं आपको वो भी बता दूंगी। 2023 का जो अनसीन नोट मेकिंग के लिए पैसेज आया था, प्लीज़ उसको भी देख लेना। इसमें इंक्लूड नहीं कर पा रही हूँ, बट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मिल ही गया, उसमें मैंने सॉल्व करवाया था, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको एक और वीडियो में। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।